फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज है मेरी क्लास 20। इस क्लास 20 में हम डिस्कस करेंगे एक तो आपकी रोल्स थ्योरम और एक हम डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों को ही क्वेश्चन करके दिखाएंगे, रोल्स थ्योरम से भी और मीन वैल्यू थ्योरम से भी, और दो क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं, +2, और इंटरवल हमें गिवन है -2, ये हमें इंटरवल गिवन होगा। तो देखिए, पहले निकालते हैं, मैं आपको रूल बता देती हूँ। देखिए, जो हमारी रोल्स थ्योरम है उसमें f' की वैल्यू हम निकालते हैं 0 पुट करके, और हमेशा जो सोल्यूशन होता है वो c की वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए। तो सबसे हम पहले क्या निकालेंगे, f' इज इक्वल टू 2x प्लस 0, यानी कि f' इज इक्वल टू 2c, और इसको 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं जो 0 है वो -2 से लेकर 2 के बीच में वेरी करता है, इसलिए ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है। अगर आपने इसके डिस्क्रिप्शन की वीडियो नहीं डाली है, वीडियो देखी है, यानी कि मैंने पूरा प्रूफ करा रखा है रोल्स थ्योरम को, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके वहां पे रोल्स थ्योरम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। वैसे तो रोल्स थ्योरम का जो रूल कहता है वो कहता है पहले हमारा fx क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए एट क्लोज इंटरवल a, b में, यानी कि ये जो x² + 2 है ये आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कंटिन्यूस है। दूसरा, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए एट ओपन इंटरवल a, b में, ये जब हमारी कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंशिएबल होगी ही। और थर्ड जो होता है वो कहता है f' की वैल्यू 0 पुट करनी है, जिसको हम सोल्यूशन में केवल यही पुट करके दिखाते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, क्योंकि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। हमने f' इज इक्वल टू 0 निकाला। पहले क्या करा कि इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, यहाँ डिफरेंशिएशन किया, x की जगह c पुट किया, और जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 रख दी, और c की वैल्यू आ गई जो कि हमारी -2 और 2 के बीच में लाई करनी चाहिए। ये हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई, रोल्स थ्योरम को हमने वेरीफाई कर दिया। हम अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्या करते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से करते हैं, यानी कि सेकेंड पार्ट ये करते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से। देखिए, मैं दोनों मेथड साथ सिखा रही हूं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, fx इज इक्वल टू x² + 2, जहां हमें इंटरवल गिवन गया है -2 का 2। तो देखिए, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए पहले फॉर्मूला देखिए, fb - fa अपॉन b - a इक्वल टू f', ये हमारा फॉर्मूला होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो देखिए, fb यानी कि a ये है और b ये है, तो हम निकालेंगे। पहले fb निकाल लेते हैं। fb यानी कि f2 का मतलब कितना हुआ, जहां पर x है वहां पर बस 2 पुट कर दीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 + 2 यानी कि 6। fa निकाल लेते हैं। fa का मतलब -2, f -2 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ देखना हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, बट इससे पहले मुझे f' निकालना है, जैसे कि अभी मैं पिछले क्वेश्चन में निकाल चुकी हूँ। तो f' इज इक्वल टू कितना हुआ, 2x, और f' इज इक्वल टू कितना हुआ, 2c। अब हम फॉर्मूले में रखते हैं fb - fa, fb - fa अपॉन b - a इज इक्वल टू f' लगाते हैं। fb कितना आया, 6 आया, ये भी आपका 6 आया, b कितना है 2, माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 2c, यानी कि क्या है आपका 0/4 इक्वल टू 2c, यानी कि 8c इज इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0। देखिए, आपका c इक्वल टू 0 किसके बीच में लाई कर रहा है, -2, 2 के, और आप देख रहे थे रोल्स थ्योरम से भी वही आंसर आ रहा था। तो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ने वेरीफाई करके दिखा दी। एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। तो आज हम आपको क्या टॉपिक कराएंगे, रोल्स थ्योरम भी कराएंगे, मीन वैल्यू थ्योरम भी कराएंगे, और आपका कोची मीन वैल्यू थ्योरम भी यहाँ पर करा देंगे, यानी कि 3 टॉपिक आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, तो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों से कराते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका x³ - 5x²
माइनस के 3x। ये आपको fx गिवन है और जो आपको इंटरवल गिवन है वो 1,3 गिवन है। अब देखिए पहले मैं इसे करूंगी रोल्स थ्योरम और दूसरा हम करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए पहले रोल्स थ्योरम करें। हमें पता है कि ये है fx और सीधा सीधा क्योंकि ये एक आपकी क्यूबिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल, यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट होता है रोल्स थ्योरम का, यानी कि कंटिन्यूस का और आपका डिफरेंशिएबिलिटी का, दोनों ही यहाँ पर अप्लाई होते हैं। हमें केवल थर्ड पार्ट निकालना है, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 निकालकर सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले एफ डैश एक्स निकाले, कितना आएगा एक्स की पावर 3 का 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, यानी कि माइनस के 5 दूनी 10 x माइनस के 3, क्योंकि 3x का कितना हो गया 3। अब हमें क्या निकालना है एफ डैश सी, सी की वैल्यू यानी कि 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस के 3। अब हमें क्या पुट करना है एफ डैश सी की वैल्यू 0 पुट करनी है। 0 इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस के 3। अब देखिए हम इसके फैक्टर कर दें, 3 दिया 9 और 9 कम 9, यानी कि 3c स्क्वायर माइनस के 9c माइनस के c माइनस 3। तो हम यहाँ पे 3c कॉमन ले ले तो c माइनस 3 बच गया, माइनस यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं। देखिए फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, अगर मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसके फैक्टर देखते हैं, फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है। देखिए इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि 9 आता तो 9 1 जा 9 हो सकते थे, वो नहीं अप्लाई हुआ। या आपके क्या हो सकते हैं 3 इंटू 3 हो सकते हैं, लेकिन 3 माइनस 3 6 यहाँ पर नहीं है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे श्रीधराचार्य लगाएंगे। श्रीधराचार्य यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये c की वैल्यू आएगी। लगाते हैं माइनस बी यानी कि प्लस के 10 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना 100 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस के 3 अपॉन 2 a यानी कि 3, यानी कि कितना हो गया प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9 9 चौक 36 अपॉन 3 दूनी 6, यानी कि 10 प्लस माइनस अंडर रूट 136 अपॉन 6। अभी देखिए ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये आपका अगर हम देखें तो 144 12 का होता है, 11 पॉइंट समथिंग का होगा ये। तो 10 अगर हम 11 पॉइंट सपोज करो 112 मान लेते हैं, 11.2 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं क्योंकि 121 होता है, 11.2 मान लेते हैं अपॉन 6 करें तो 10 प्लस 11.2 अपॉन 6 माने तो ये 22.2 बटे 6 यानी कि 6 या 18 3 पॉइंट समथिंग होगा, 6 या 18 और 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर हम एग्जैक्ट देखें पूरा हमें निकालना पड़ेगा, 136 का हम निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए 11 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है ऐसा निकाल कर, लेकिन ये वेरीफाई नहीं हो पा रही है क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा है, और जबकि हमारे पास इंटरवल क्या गिवन है 1 से लेकर 3 तक, यानी कि ये ज्यादा जा रहा है एफ डैश की सी की वैल्यू, तो यानी कि ये नॉट वेरीफाई हुआ, नॉट वेरीफाई, ये वेरीफाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि हमारा रोल्स थ्योरम हो गई। सेम आप इसको एक लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से करके देखेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर आया है या नहीं आया। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जो कि कोची मीन वैल्यू थ्योरम का है। देखिए हम दो फंक्शन इसमें लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू हमने गिवन ली है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू हमने ली है 4x प्लस 2 या 4x क्यूब प्लस 2x ले लेते हैं, और एक हमने जो वेरिएबल इंटरवल लिया है एफ एक्स के लिए वो 1,2 लिया है, और ये दोनों इंटरवल हमारे गिवन है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो एफ बी माइनस एफ ए सॉरी जी बी माइनस जी ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू जी डैश सी अपॉन एफ डैश सी होता है। तो हम इसी के बिहाफ पर ये आंसर निकालेंगे, यानी कि जब भी हम कोची मीन वैल्यू थ्योरम निकालेंगे तो हमें क्या गिवन होगा, दो फंक्शन गिवन होंगे, एक एफ एक्स एक जी एक्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है जी बी माइनस जी ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू जी डैश सी अपॉन एफ डैश सी। तो सबसे पहले तो हम एफ डैश सी निकालें, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना है आंसर 2x, यानी कि एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो गई 2c।
इसी तरीके से जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि जी डैश सी की वैल्यू कितनी हो गई, 12 सी स्क्वायर प्लस 2। अब हम निकालते हैं जी बी माइनस जी ए, यानी कि G2 माइनस G1 अपॉन F2 माइनस F1 इज इक्वल टू कितना आया, C की वैल्यू पुट करके G डैश सी यानी कि 12 सी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन यहाँ पर कितना आया 2C, क्योंकि G डैश F डैश सी ये है। यहाँ पुट करें G2 यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे जी एक्स की वैल्यू गिवन है हमें 4x³ प्लस 2x। इसी तरीके से एफ एक्स की वैल्यू गिवन है हमें एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब देखना यहाँ पर निकालते हैं G2, तो यानी कि हो गया 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब 8, 8 चौक 32 प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 36। इसी तरीके से G1 निकाल लेते हैं। G1 का मतलब वो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 4 प्लस 2 6। इसी तरीके से F2 निकाल लेते हैं यानी कि 4 और F1 निकालते हैं यानी कि 1। यहाँ पुट कर देते हैं यानी कि 36 माइनस के 6 अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 सी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2C, यानी कि आया 30 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 सी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2C। देखिए ये कट गया, ये बच गया 10 और ये 10 यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस तो हो गया 20C इज इक्वल टू 12C स्क्वायर प्लस के 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12C स्क्वायर माइनस के 20C प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें केवल इसके फैक्टर करने हैं। देखिए अगर फैक्टर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से लिया है, इसके फैक्टर पॉसिबल हैं तो ठीक है, नहीं तो श्रीधराचार्य से निकालेंगे। और आप ये मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पर से C की वैल्यू क्या आई, और C की वैल्यू अगर लाई आती है किसके 1,2 के बीच में तो ये आपका एग्जिस्ट करेगी कोची मीन वैल्यू थ्योरम, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपको आंसर बताना है C इन दोनों के बीच में आता है या नहीं आता, और ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आज मैंने आपको तीनों मेथड पढ़ा दिए, साथ में इसके रोल्स थ्योरम, कोची मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आप चाहते हैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ा दे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अलग अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें सिलेबस पूरा करना है, इसलिए मैंने ये तीनों मेथड एक साथ बता दिए। थैंक यू सो मच।